हाल ही में प्रधानमंत्री और बाकी लीडर बार बार स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। तो आज हम यही बात करेंगे स्वदेशी क्या है और इंडिया किन किन क्षेत्रों में दूसरे देशों पर निर्भर है। इसके अलावा स्वदेशी को बढ़ावा देने से इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इंडिया का जो जीडीपी है, इंडिया का हर सेक्टर कैसे बूस्ट हो सकता है और इससे रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे हैं। क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा शत्रु बताया जा रहा है बार बार, वो बताया जा रहा है कि इंडिया दूसरे देशों पर निर्भर है, यानी आत्मनिर्भर नहीं है। इसीलिए स्वदेशी की बात की जा रही है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसको लेकर फिल्म्स में इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए स्वदेशी का क्या है ना, ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है ये काफी अलग है। क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो 1905 में आपने बंगाल विभाजन के समय भी देखा होगा स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया को, वहां वो राजनीतिक आंदोलन था, इंडिया को ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं, ब्रिटेन के जो वस्त्र हैं और बाकी चीजें हैं उनका बहिष्कार करना है और अपने देश की जो चीजें हैं, अपने देश के विश्वविद्यालय बनाए गए थे उस समय। आप देखेंगे इंडियन आर्ट के ऊपर काफी फोकस किया था, यानी कि इंडिया की जो सारी चीजें हैं उनको बढ़ावा देना है और ब्रिटेन की चीजें का बहिष्कार करना है। ये करके मूवमेंट था और इसकी बात बार बार उठती रही है। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश की चीजें, और अपने देश की चीजें हैं क्योंकि आज हम देखते हैं आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, आज जो संसार है वो इस तरह है कि ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी जाती है उसको। तो यहाँ इंडिया ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर चीज को सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने यहाँ पर बनाए। तो कुछ चीजों में इंडिया को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना रहता है और करेगा भी, पर मैक्सिमम मामलों में इंडिया जब आत्मनिर्भर हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा ना हरित क्रांति से पहले इंडिया आत्मनिर्भर नहीं था, अनाज के मामले में अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने जब वहां बंदिश लगाने की कोशिश की तो इंडिया ने उनका प्रतिकार करते हुए, इसके अलावा इंडिया ने अपनी जो डोमेस्टिक नीड है उसको समझते हुए कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम जैसे ये है ना आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में भी आत्मनिर्भर है। इंडिया अपने सॉफ्टवेयर खुद इजाद करता है। इसरो है, इसरो कई इंडिया के अलावा कई सारे देशों के स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करता है। साथ साथ हम दूध के मामले में देखते हैं काफी हद तक इंडियन आत्मनिर्भर है। तो सेम यहाँ पर जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस होता है इसमें रहता है कि हमारी डोमेस्टिक है, इंडिया का इंपोर्ट है, इंडिया को इंपोर्ट पर है। इंपोर्ट किससे पर्टिकुलर, जैसे चाइना है, इसके अलावा अमेरिका है, यूएसए, अभी अमेरिका के साथ आपने टेंशन देखी, रसिया है और बाकी जो कंट्री है जिनसे मेजर चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है। और अगर यहाँ से इतनी हद तक निर्भर है इन देशों पर कि अगर ये चाहे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो मुश्किल हो जाते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेड बैरियर अमेरिका के साथ हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड बिल्डिंग डोमेस्टिक कैपेबिलिटी अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर, यानी जो बहुत ज्यादा जरूरी क्षेत्र है उनमें, ऐसा नहीं है कि बताए ना हर क्षेत्र में नहीं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उन एरिया में इंडिया को आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके अलावा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि इंडिया की चीजों को प्रमोट किया जाए। अगर हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मानता हूं जैसे घड़ियां हैं, एक इंडिया की एक बाहर के, दोनों हर मामले में बराबर है, तो इंडिया की घड़ी को परचेज करना चाहिए, बाहर वाले को नहीं, खाली ब्रांड देखकर नहीं परचेज करना चाहिए। इसके अलावा मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। ये सारे के सारे जो स्टेप है ये स्टेप स्वदेशी को लेकर हैं। देखिए हमारी जो डिपेंडेंसी है, जैसे हम बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में, जैसे S-400 हमने रशिया से खरीदी थी, इसमें क्या रहता है, न सिर्फ S-400, इसके अलावा हमारे जितनी भी मशीनरी है ना, तकरीबन एक रिपोर्ट है कि इंडिया का जो है डिफेंस है इसका 60% है जो कि हमने यूएसएसआर के टाइम से लेकर आज तक रशिया से खरीदा है। तो उसके मामले में अब भी रशिया पर डिपेंडेंट है, कभी उसका रिपेयरिंग का रहता है, कभी कुछ रहता है। तो इतनी ज्यादा निर्भरता बहुत ज्यादा घातक होती है। इसको लेकर क्या रहता है, जैसे अमेरिका क्या रहता है, अमेरिका बार बार सैंक्शन की भी बात करता है काटसा को लेकर। क्यों? क्योंकि हम उस पर निर्भरता, और अगर हम ये चाहें कि रशिया के बजाय किसी और से कुछ परचेज करना चाहे
तो क्या रहेगा, क्योंकि हमारे उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, हमारे जो सामान है, जो रक्षा का सामान है, वो मैक्सिमम रशिया वाला है। धीरे धीरे उसको अलग अलग देशों से, जैसे इजराइल से बढ़ावा दे रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, तो ऐसे इसके अलावा फ्रांस से राफेल से लेकर बाकी डील की जा रही है, वो धीरे धीरे उसका डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, यानी एक पर निर्भर नहीं रहे। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की देखते हैं, अमेरिका से P-88I पोसाइडन है। इसके अलावा देखते हैं हम C-7 ग्लोब मास्टर है, अमेरिका से जो लिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा बाकी जो एरिया है जिनमें अमेरिका के साथ काफी गहराई से काम करता है और काफी हद तक इंडिया धीरे धीरे अभी जो इंसिडेंस हुआ है इससे जस्ट पहले तक इंडिया अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ा रहा था डिफेंस सेक्टर में। इसके अलावा हम देखते हैं एनर्जी के मामले में, ऊर्जा यानी तेल के मामले में 85% हम क्रूड ऑयल पर निर्भर है। अगर कोई जैसे मध्य पूर्व के देश हैं जिसमें कि आप सऊदी अरब से लेकर बाकी, अभी सऊदी अरब का देखा ना आपने, सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने आपस में इस तरह का समझौता किया कि एक देश का अटैक दूसरे पर माना जाएगा। तो वहां पर अगर कुछ चीजें होती है, सप्लाई चेन में इश्यू आता है तो हमें एकदम मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस पर निर्भर हैं, क्योंकि हमने क्या किया, तेल पर निर्भर है। अल्टरनेट सोर्स बहुत ज्यादा नहीं बनाए हैं, क्यों नहीं, जैसे कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस नहीं किया, सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाया, तो हम तेल पर ज्यादा निर्भर है। तो अगर यहाँ पर कोई इश्यू आता तो हमें तुरंत इंपैक्ट करता है। अमेरिका सेकंड सप्लायर है, हम देखते हैं एलएनजी का सप्लायर है इंडिया का। और मिडिल ईस्ट में ना, अगर यहाँ इसलिए हमें बार बार न चाहते हुए भी ये करना पड़ता है नहीं मिडिल ईस्ट के साथ, अगर मान लो कल को ये मन है कि मिडिल ईस्ट में ज्यादा इशू हो रही है तो किसी और देश के साथ संबंध अच्छे बनाए, क्योंकि उसका हमें खामियाजा वहां भुगतना पड़ सकता है तेल के मामले में। तो ये रहता है, डिपेंडेंसी न होना ज्यादा अच्छा रहता है। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी के मामले में हम देखते हैं, तकनीक के मामले में इंडिया क्या रहता है, इंडिया हार्डवेयर के मामले में काफी क्या है, एक्सपोर्ट रहता है। इंडिया होता है, इंडियाज आईटी सेक्टर रिलाई हैवीली ऑन अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपनी। अमेरिका की जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियां हैं उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। स्किल डेवलपमेंट के मामले में इंडिया, आप देखना इंडिया के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या तो अमेरिका में या बाकी देशों में जॉब करते हैं। अभी H1B वीजा है, इसकी बात उठी है तो 70% ये इंडियन को मिलता है। ये क्या है, यही तो है ना डिपेंडेंसी। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया, अमेरिका क्या रहता है, ये है डिपेंडेंसी। इंडिया आईटी सेक्टर का काफी बड़ी पावर बन के उभर रहा है, पर हम देखते हैं कि अभी हमारी जो भूमिका सर्विस प्रोवाइडर की है अमेरिका के लेकर, और अमेरिका अगर कुछ भी करता है तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। साथ में अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ये तो था, हम डिपेंडेंस है, अगर अपने देश की चीजों को बूस्ट करते हैं तो हमें क्या रहेगा, हमारे 7.8% तक जीडीपी बढ़ सकती है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें कि हम अलग अलग चीजें बनाते हैं उसमें है 7.7% ग्रोथ इसमें दर्ज की गई है। इसके अलावा हमारा जो टारगेट है ये 25% है, टारगेट जीडीपी शेयर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम चाहते हैं कि इससे 25% तक इसका भागीदारी हो, क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विनिर्माण उद्योग जिसमें कि अलग अलग मशीनरी अलग अलग चीजें बनाई जाती है, उस सेक्टर से अमेरिका को भी अभी चैलेंज किया हुआ है। यानी अमेरिका भी चाइना के ऊपर निर्भर है, इसलिए आपने देखा ना चाइना को लेकर चुप रहता है। तो पर इंडिया का विनिर्माण सेक्टर काफी कमजोर है। यहाँ पर सरकार चला तो रही है, ये है PLI करके स्कीम चला रही है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, पर इसमें ना और ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगला हम देखते हैं कि इसके अलावा जैसे अगर हम MSME पर फोकस करते हैं तो हमारे देश में 21 करोड़ नौकरियां मिल सकती है। MSME होता है ऐसा सेक्टर जिसमें कि छोटे छोटे उद्योग आते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपके सूती वस्त्र उद्योग हैं, जैसे ये आपका हैंडलूम वगैरह है ना, छोटे छोटे जैसे शेरवानी बनाते हैं, या फिर जो आप अचार वगैरह बनाती हैं लेडीज, तो ये इस तरह के उद्योग आते हैं। तकरीबन 2025 का अगर हम डाटा देखें तो 6.2 करोड़ MSME रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है इंडिया में, और सबसे ज्यादा अगर इंडिया में बोला जाए जो जॉब देता है वो MSME सेक्टर है। तो इसलिए वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है, स्वदेशी की इसलिए बात की जा रही है, इसलिए GST कट किए गए हैं और बार बार बोली जा रही है
चीजें कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, यानी इंडिया के अंदर ही कंजप्शन इतनी बड़ी मार्केट माना जा रहा है इंडिया को कि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा कंजप्शन पोटेंशियल है कि अपने देश की चीजों को भी यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा जीडीपी को बूस्ट मिलेगा और जो इस तरह के जो चैलेंज आए हैं जैसे बाकी देशों से वे दूर हो जाएंगे। अगला है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर इंडिया की मार्केट बूस्ट होगी तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को तो ऑटोमेटिक बूस्ट मिलेगा, यानी दूसरे देश के लोग इंडिया में आकर निवेश करेंगे। साथ साथ इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा ये है जो बार बार धमकी दी जा रही है टैरिफ की है, कभी किसी चीज को लेकर धमकी दी जा रही है, इससे लड़ने के लिए यही है कि हम अपने यहाँ क्या रहेगा, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंडिया का जो पैसा है इंडिया में ही रहेगा, बाहर कम से कम पैसा जाएगा। अब देखना अभी क्या हुआ है, जैसे कोक है, पेप्सी है, यानी इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक है और बाकी जो इस तरह की चीजें उन पर टैक्स बढ़ाया गया, बाकी चीजों पर कम किया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये है सिंबल भी है, इंडिकेशन भी है कि इंडिया के जो लोकल प्रोडक्ट है उनको बूस्ट किया जाए और इंडिया में जो है ना कि बाहर के देश जैसे जिसमें कि अमेरिका और बाकी देश हैं जो इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस प्रभाव से बचा जा सके, क्योंकि ज्यादा पैसा क्रिएट होगा इंडिया में, ज्यादा कंजप्शन होगी, ज्यादा पैसा क्रिएट होगा, ज्यादा पैसा क्रिएट होगा तो ज्यादा सरकार किस पर लगा सकती है, डिफेंस सेक्टर से लेकर अलग अलग सेक्टर पर लगा सकते हैं पैसा, ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है, ज्यादा रिसर्च में खर्च कर सकते हैं और इससे क्या रहता है, इससे पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। तो इसलिए बार बार सरकार बोल रही है मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी की इसलिए बात की जा रही है। इसमें यही है ना कि ये और ज्यादा कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है घरेलू, इसको और ज्यादा मजबूत करके। इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा है जो है इम्प्लीमेंटेशन गैप है। भाई कहने को तो बार बार बोला जा रहा है ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पर जो गैप है लोगों के पास, जो फंडिंग का गैप रहता है। इसके अलावा स्टार्टअप है, स्टार्टअप को सरकार को हेल्प कर, स्टार्टअप है सरकार को स्टार्टअप की हेल्प करनी चाहिए, इस तरह करके। इसके अलावा जैसे जैसे जो नियम कायदे उनको और सरल बनाया जाना चाहिए। आप अब भी देखेंगे ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग ना काफी पीछे है, तो उसको और सुधारा जा सकता है। आप देखें इसके अलावा है रिड्यूस स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी। जो एरिया ऐसे है, हम बाहर से तो ऐसे तो हो नहीं सकते कि संसार से कुछ ना परचेज करें, पर हमें इस तरह अल्टरनेट सोचने पड़ेंगे कि जहां पर बहुत ज्यादा चुनौती वाले एरिया है उन एरिया में खुद ही काम करें, और जहां जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बेसिक जरूरी चीज है वो भारत के देशों से परचेज करें। जैसे इंडिया अपना डिफेंस सेक्टर खुद डेवलप करे, पर इसके साथ साथ जहां पर होता है ना जैसे नट बोल्ट टाइप की चीजें, कहने का सेंस ये रहता है कि यानी कि जहां पर जैसे इंजन खुद बनाए, पर कुछ हल्के फुल्के पुर्जे बाकी देशों से इंपोर्ट कर सकता है। जैसे रसिया है, रसिया मैक्सिमम डिफेंस का आइटम खुद बनाता है और बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करता है। पर इसके अलावा अगर जहां जहां से जरूरत पड़ती है कुछ देशों से इंपोर्ट कर लेता है। सेम अमेरिका का केस देख सकते हैं आप। इसके अलावा ग्लोबल ब्रांड इवोल्यूशन, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो लोकल प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग करनी चाहिए, उनको भी आगे बढ़ावा देना चाहिए, और जो लोकल ब्रांड है इनको वैश्विक लेवल के ब्रांड बनाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना बर्गर है, इसके अलावा पिज्जा है, इसके अलावा बाकी और देखेंगे अमेरिकन ब्रांड है। तो सेम हमें क्या है, सेम इंडिया के ब्रांड को वैश्विक ब्रांड के लेवल पर ले जाना होगा, तभी जाकर इंडिया सही मायने में स्वदेशी आत्मनिर्भर इन चीजों को पूरा कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। और इसमें लेकर ना देखो, इसमें लेकर आपको ना अगर क्वेश्चन आता है स्वदेशी और इसको लेकर क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट आप डालकर ना अपने आंसर को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं।